हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का अर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन कराएंगे और आइस और वाटर के जो मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं वो भी कराएंगे। तो आप जरा नोट करें पहला क्वेश्चन। देखिए, पहले क्वेश्चन में हम -10 सेंटीमीटर डिग्री पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है, ऐसे ही डाटा लिख लें। देखिए, लिख लो 10 ग्राम आइस 10 ग्राम आइस इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम आइस, ब्रैकेट में लिख दो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, इज मिक्स्ड विद 1 ग्राम स्टीम। वन ग्राम स्टीम। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। फाइंड फाइनल टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। देखो, जब इस टाइप के कभी क्वेश्चन आए कि जैसे ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस 10 ग्राम आइस है, ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में जो है आपको ये नेचुरल समझ रहे होंगे कि आइस जो है वो हीट एब्जॉर्ब करेगी और स्टीम जो है वो हीट सप्लाई करेगी, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर ये चेक कर लिया करें क्वेश्चन के अंदर, स्पेशली जब ऑब्जेक्टिव में कहीं अगर ऐसा आंसर दिया हो कि 0 डिग्री 100 डिग्री, ठीक है ना, तो उसमें ये जरूर चेकिंग कर लें कि जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसका एक आइडिया लगा लें कि कितना अमाउंट हीट एब्जॉर्ब होगा स्टेप बाय स्टेप, और जो हीट रिलीज करेगा उसका भी आइडिया लगा लें। तो जैसे मान लीजिए ये -10, पहला स्टेप क्या होगा बोलो, -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट होगी। तो देखा जाए कि हीट कितनी एब्जॉर्ब करेगा ये, ठीक। तो कौन सा फार्मूला लगाएं, mc डेल्टा टी। मास है 10 ग्राम, c इसका लर्न रखना 0.5 होता है और डेल्टा टी 10 हो गया क्योंकि 0 डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप ठीक से समझे रहना एक एक स्टेप, ठीक है। तो ये 50 कैलोरी आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप, ये हम वो निकाल रहे हैं जो कि हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरे स्टेप में जो आपकी 0 डिग्री की जो आइस है, 0 डिग्री की आइस कन्वर्ट होगी इनटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, कंफर्म, ठीक है ना, क्यों मेल्ट होगी। तो कौन सा फार्मूला लगता है, ml। कितना मास है 10 ग्राम, लेटेंट हीट 80, कितनी हुई 800 कैलोरी। मेल्ट होने तक इसको 850 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। आप नोट करते जाएं फटाफट। ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हीट जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसका कर रहे हैं। अब हीट कौन रिलीज करेगा, स्टीम। तो स्टीम का आइडिया ले लें, हीट जो रिलीज करेगी यानी सप्लाई जो हीट करेगी, तो स्टीम क्या होगी कन्वर्ट, बताएं जरा पहला स्टेप क्या होगा। आप नोट करते जाएं, नहीं बाद में नोट नहीं होगा। हाँ, पहले 100 डिग्री पर होती है स्टीम। सुपर हीटेड स्टीम अपने यहाँ नहीं देंगे। सुपर हीटेड मतलब होता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम किस में कन्वर्ट होगी, ये कन्वर्ट होगी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। थोड़ा यही क्वेश्चन ज्यादा करते हैं प्रॉब्लम जिसमें आंसर 0 और 100 आता है। तो जरा आइडिया लगा, मैं क्या क्या फार्मूला लगाएं यहाँ पर बोलो, ml। कितना मास है 1 ग्राम है और लेटेंट हीट 540, ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, अब अगर मान लीजिए, नोट करते जाएं साथ साथ, इसका टेम्परेचर अगर ये और कूल होगा तो ये क्या होगा, एक आइडिया लगा लें। अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक आइस कन्वर्ट ये हो चुका है, कन्वर्जन हो चुका है ना। पहले आइस में बना, आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ, अभी ये वाटर आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है,
समझ गए ना यहाँ तक बात? यहाँ पर देखें पॉइंट, अगर ये कूल होगा तो अभी तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो स्टीम थी वो कन्वर्ट हुई 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। देखें जरा 0 डिग्री तक आने में क्या पोजीशन बनती है, कितना हीट ये रिलीज कर रही है। तो कितनी हीट रिलीज करेगी अगर 0 डिग्री के सेंटीग्रेड में आती है? mc डेल्टा टी होगी। ठीक, हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम कन्वर्टेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्टेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, बोलो क्या फार्मूला लगेगा? mc डेल्टा टी। मास कितना है? C1 है और डेल्टा टी 100, कितना आएगा? 100 कैलोरी। ये बात समझ में आ गई होगी। 100 कैलोरी स्टीम उधर देख लिया कि कूल होते होते कितना हीट रिलीज करेगी और ये कितना हीट इसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जरा कंपेयर करो, यहां इसको मेल्ट होने के लिए 850 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और ये यहां पर हीट जब रिलीज करेगा तो 540 और प्लस 100 ये तो 640 है। इसका मतलब है ये वर्किंग पूरी हो जाएगी क्योंकि इसको हीट जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए मेल्ट होने के लिए और आइस पूरी मेल्ट नहीं हो पाएगी। अगर कोई पूछे कि फाइनल टेम्परेचर कितना है तो क्या आंसर देंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? वो स्टीम कन्वर्ट होते होते 0 पर आ जाएगी और आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो पाएगी। आप समझ गए ना? ये काम हो जाएगा 50 कैलोरी वाला, ठीक है ना? तो यहां बीच में होगी। तो पहला तो आंसर ये पूछते हैं कि फाइनल टेम्परेचर क्या है, दूसरा एक और पूछ देते हैं कंपोजिशन क्या है, उस समय कितनी आइस है और कितना वाटर है। तो इसको कैसे निकालें? इसमें यहां पर देखिए ये वर्किंग जो Q2 वाली है ये कंप्लीट नहीं होगी। अब तो मास निकालेंगे कि कितना आइस का होगा उसमें और कितना वाटर होगा। समझ गए ना? तो यहां पर बताएं जरा, ये 50 वाला वर्क तो हो जाएगा, ठीक है ना? वहां पर कितनी है टोटल हीट, बोलो? 640 है। तो 640 में से माइनस कर दें 50, कितनी आई? 590 कैलोरी, ठीक है ना? इतनी एनर्जी जो है वो आपके पास रहेगी, उसके अकॉर्डिंग टू ये आइस मेल्ट होगी। तो क्या लगा दे? Q इज इक्वल टू ml। क्या चाहिए? मास। ये समझ में आ रहा है ना ठीक से बात को? ठीक, तो अब जो हमारा इतनी हमारे पास जो हीट है आपका, यहां पर Q डैश लिख दे रहे इज इक्वल टू ml। तो Q कितना है हमारे पास? 590। मास निकालना है और लेटेंट हीट कितनी? 80। तो मास निकालना है। ये मास हमने कैलकुलेट किया है, ये नियरली आपका बन रहा है, देखें कितना आ रहा है, लगभग 7.37 के लगभग आ रहा है, 7.37 ग्राम। अब बताओ जरा कितनी आइस होगी और कितना वाटर होगा? और बाकी माइनस करके वाटर 1 ग्राम वो भी है स्टीम वाला वाटर, ठीक है ना? वो वाटर इसमें ऐड कर दें, ठीक है ना? इतना वाटर, ये आइस मेल्ट हो चुकी है तो टोटल जो आपके पास वाटर का अमाउंट होगा, हाँ, वो 8.37 ग्राम होगा और आइस कितनी होगी? उसमें से ये माइनस कर दें आप 10 में से, 2.5, ठीक है ना? 2 पॉइंट, ठीक से बोलना, सीधे माइनस कर लो, ठीक है ना? 2.63 ग्राम, ठीक है ना? इतनी आइस आपके पास बैलेंस बची रहेगी, ठीक है? 37 है वहां पर, ठीक लिखा है 63। समझ गए ना बात? ये तो समझ गए। क्या करेंगे, ये दोनों को जब आपने मिक्स किया तो पहला काम ये करें कि इसको, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट रिलीज करेगा। जो ही आप नोट कर दें, हम इसको हटा रहे, हीट जो आपका ये एब्जॉर्ब करेगा उसको एक एक स्टेप चेक करते जाएं कि पहले ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री की आइस में कन्वर्ट हुई तो कितनी हीट चाहिए, ठीक? फिर ये 0 डिग्री की आइस जब मेल्ट होगी तो उसको कितनी हीट चाहिए जो वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है? उधर स्टीम को जो हीट रिलीज करेगा उसको भी चेक कर लें जरा कि 100 डिग्री की स्टीम कन्वर्ट होगी पहले 100 डिग्री के वाटर में, तो कितनी हीट रिलीज करेगा, वो 540 हो गई, ठीक है? फिर थोड़ा चेकिंग की, वैसे यहीं पर ये एनर्जी काफी कम है और यहाँ एनर्जी 850 चाहिए है। फिर भी इसको चेक कर लिया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो कितनी हीट को रिलीज करेगा। ये हीट बहुत कम है दोनों। इसका मतलब है कि स्टीम जो है वो कूल होते होते क्या होगा,
कि पूरी तरह से ये आइस जो है ये 0 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी और आइस पूरी तरह से मेल्ट नहीं होगी। तो इसमें से माइनस करके निकाल लें, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन कभी होगा तो आप समझ जाएंगे बात को कि ये जो स्टीम आपने यूज की है 1 ग्राम, अगर स्टीम को बहुत ज्यादा बढ़ा दें आप तो बिल्कुल नेचुरल है बात कि फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। समझ गए होंगे ना, उसको भी कोई डाटा लेके अभी चेक करते हैं। इसी क्वेश्चन को रखेंगे, इसी के पार्ट में समझ लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ये नोट कर लिया इधर वाला स्टीम वाला। इसमें ऐसा करें कि जो आपकी ये स्टीम है इसको केवल हम इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो स्टीम अगर 5 ग्राम कर दें तो जरा देखें क्या बनेगा। यहां पर कन्वर्जन हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां पर मास जो है वो 5 ग्राम हो गया, यहाँ 5 कर दें, ये ml है, फार्मूला है। कितना हो जाएगा यहाँ पर मास, जरा मल्टीप्लाई करें, ये कैलोरी कितना हो जाएगा, 2700 कैलोरी, ठीक है ना। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा एनर्जी है। तो अब आपको क्या आइडिया लग रहा है क्या होगा फाइनल टेम्परेचर, यहां पर चेक करें। यहां पर 850 रिक्वायरमेंट हो चुकी है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये 100 जो ग्राम वाटर है ये कन्वर्ट होना, टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा, ठीक है। कितना टेम्परेचर हो जाएगा, कितना हीट रिलीज करेगा, कहां तक ले जाएं इसको, चेक कहां तक करेंगे, 100 तक ले जाओ। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, mc डेल्टा टी। देखें ये 100 तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। तो मास कितना है 10 ग्राम, C1 डेल्टा टी 100 कितना हुआ। सेकंड केस में देखें ना वाटर के लिए, mc डेल्टा टी मास है आपका 10 ग्राम, C1 और डेल्टा टी 1000 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट होगी इसको, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये दोनों वर्क हो जाएंगे और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रही बात, टोटल हीट कितनी चाहिए, देखो यहां पर 18050 चाहिए ना, समझ गए होंगे ना बात। और यहां पर ये बहुत ज्यादा हीट है, तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा 100 डिग्री। अब तो ये आइस आपकी क्या हो गई है, -10 डिग्री की आइस कन्वर्ट हो गई 0 डिग्री की आइस में। आइस जो थी वो आपकी कन्वर्ट हो गई, मेल्ट हो गई, मेल्ट होने के बाद फाइनल 100 पहुंच गई। तब भी अभी स्टीम जो है वो पूरी तरह से ये कन्वर्ट नहीं होगी वाटर में, बात समझ गए ना। क्योंकि रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी टोटल 1850 है रिक्वायरमेंट इस समय, आ रही ना समझ में बात। और यहां पर हीट बहुत ज्यादा है, तो फाइनल टेम्परेचर 100 होगा, क्योंकि स्टीम पर 100 डिग्री पर स्टीम भी होगी और 100 डिग्री पर वाटर भी होगा। तो इसमें जब कंपोजिशन पूछेंगे तो क्या क्या होगा मिक्सचर में, आइस तो रहेगा नहीं, वाटर जो है वो 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा, ठीक है। स्टीम उसी हिसाब से कंडेंस होगी जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। कितनी हीट की रिक्वायरमेंट बताना, 1850 की। तो Q = ml लगाएं, उससे स्टीम की क्वांटिटी पता लग जाएगी। Q = ml, 1850 मास रख दें और लेटेंट हीट 540, ठीक है ना। यहां पर ये ध्यान दें, इतनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक। इतना जो मास आएगा वो स्टीम 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, बात समझ गए ना। और बची उसमें स्टीम होगी और वाटर, दोनों का मिक्सचर उसमें बैलेंस बचा रहेगा। तो दो चीजें ऐसे पूछते, ध्यान रखना कि फाइनल टेम्परेचर इसमें आसानी से निकल आते हैं, ठीक है ना। और कंपोजिशन पूछते हैं कि फाइनल कंपोजिशन क्या। अब आप क्वेश्चन नोट करें, हाँ बोलो। हाँ, कि बैलेंस हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए स्टीम है, ये है तो 100 डिग्री पर ही, हीट कहां से कहां फ्लो होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जो ये 100 डिग्री पर है और यहां पर जब आइस आपकी 0 पर हुई तो ये तो हीट एब्जॉर्ब करेगा ही, ठीक है ना। और जब तक ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा तब तक ये इससे हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा, क्योंकि स्टीम 100 डिग्री पर है, समझ गए ना। उसी हिसाब से स्टीम ऑटोमेटिकली कंडेंस हो जाएगी, ठीक है ना, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ गए होंगे बात को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें।
अब हम प्रॉपर क्वेश्चन, अच्छा एक चीज और है यहाँ पर ध्यान देना, अगर ये जो हमने क्वांटिटी ली है ये वाली कितनी ली है 5 ग्राम, अगर आप इसको कम कर देंगे, मान लीजिए वहां पर 1850 कैलोरी की हीट चाहिए, और ध्यान देना, और यहाँ जो हीट आ रही है वो 1850 से कम आ रही है, तो इसका मतलब है टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में होगा। ये बात समझ में आ रही ना? तब इक्वेशन लगाई जाएगी, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब। समझ गए ना? उसमें ऑटोमेटिकली जो है टेम्परेचर निकल आएगा आपका कि फाइनल कितना होगा, फिर वो बीच में होगा कहीं पर। ठीक, तो जरा नोट करें उस टाइप के क्वेश्चन। लिखिए वाटर ऑफ मास 75 ग्राम, वाटर ऑफ मास 75 ग्राम एट 100 डिग्री, हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडिड टू आइस, लिखा वाटर ऑफ मास 75 ग्राम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज एडिड टू आइस ऑफ मास 20 ग्राम एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड, एट -15 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the resulting temperature? What is the resulting temperature? अब आप लगाएं इसको, जरा हम लगा रहे हैं, आप कल सॉल्व करें। हालांकि ये चेक्ड है, इसमें फाइनल टेम्परेचर आ रहा है, आप अगर चाहें तो डायरेक्ट जो है इसको कर सकते हैं। पहले क्या कन्वर्ट होगा, -15 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस कन्वर्ट होगी, ठीक है ना? निकालें एनर्जी, आप करें कैलकुलेशन। -15 डिग्री सेंटीग्रेड जो आइस है वो कन्वर्ट हुई 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, कितनी आ रही है 150 आ रही है, ठीक है 0.5 और टेम्परेचर 15, 150 कैलोरी। ठीक, अगला स्टेप करें। हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर, ये आपका आइस जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड की, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करा दें, कितनी हीट बन रही है, हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस कन्वर्ट कराएं 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, तो Q2 इज इक्वल टू ml, कितना है मास 20 है, 1600 कैलोरी। ठीक है, तो दो स्टेप आपने ये कर लिए। इसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर T मान लें, T डिग्री में कन्वर्ट हो गया, बीच में टेम्परेचर ले ले रहे, ठीक है। तो तीसरा स्टेप 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर कन्वर्टेड T डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, हाँ तो mc डेल्टा T, मास 20 C1 और डेल्टा T T माइनस 0 हो जाएगा तो T आ जाएगा, यानी 20T। ठीक है ना, ये तो हीट एब्जॉर्ब करेगी। ठीक, अब दूसरा हीट लॉस देख लें कितनी होगी। किसमें मिक्स किया था आपने, 75 ग्राम का वाटर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। तो mc डेल्टा T, मास 75 C1 और डेल्टा T 100 माइनस T, फाइनल माइनस इनिशियल लगाना 100 माइनस T, और ये दोनों जो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, इन दोनों को इक्वल कर दें।
150 1600 प्लस 20T, कितना आया टेम्परेचर? आया किसी का? ये 60.5 आ रहा है, नोट कर लें, 60.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बीच में आ गया टेम्परेचर। ये नोट कर लिए, ये समझ में आ गया तुम्हारा करना? ठीक है, क्यों तुम्हारे 10th में थे नहीं ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें, आप लिख लें वहां पर। आंसर तो चेक्ड होना चाहिए। नोट करें, नेक्स्ट लिखिए, when 0.15 kg of ice, when 0.15 kg of ice at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade is mixed with 0.30 kg, 0.30 kg of water at 50 degree centigrade. In a container resulting temperature is 6.7 degree centigrade. Resulting temperature is 6.7 degree centigrade. हाँ, डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द heat of fusion. Calculate the heat of fusion of ice. स्पेसिफिक हीट वाटर की दी है 4186 जूल पर केजी पर के, 4186 जूल पर केजी पर के। तो लिखिए हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर, mc डेल्टा टी। बोले जरा मास कितना है? 0.30, चेक करो, मास 0.30, सी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4186 और डेल्टा टी 50 माइनस 6.7, ठीक है ना? हाँ, ये आपका आ रहा है 54376.14 जूल। ठीक है, अब हीट टेकन बाय आइस मेल्ट होगी और आगे टेम्परेचर राइज करेगी। हीट टेकन बाय आइस, ml प्लस mc डेल्टा टी, पहले मेल्ट होगी, हाँ, तो 0.15 है। लेटेंट हीट आपको कैलकुलेट करनी है, mc डेल्टा टी 4186 और डेल्टा टी 0 से है 6.7 तक फाइनल दिया हुआ है, 6.7 माइनस 0, ठीक है। अब Q1 इज इक्वल टू Q2 कर दें, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, इसमें आपको लेटेंट हीट कैलकुलेट हो जाएगी। ये लेटेंट हीट आपकी आ रही है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। कर लेंगे क्वेश्चन आप मिक्सचर वाले।
हाँ बोले नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखे इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मेटल a 0.20 kg block, a 0.20 kg block of metal at 150 degree centigrade, of metal at 150 degree centigrade dropped in a copper calorimeter, dropped in a copper calorimeter। ब्रैकेट में W लिखना है। W क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट। हमने W लिख दिया है, नहीं तो टोटल लिखें वाटर इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिख दें 0.025 kg, 0.025 kg containing 150 centimeter cube of water, containing 150 centimeter cube of water at 27 degree centigrade। The final temperature is 40 degree centigrade। The final temperature is 40 degree centigrade। इसमें इन्होंने वॉल्यूम दिया है, तो वो डेंसिटी वगैरह दे रखी है। डेंसिटी आपको मालूम है वाटर की 10⁻³ लेते हैं, तो वो नोट नहीं करा रहे हैं। और स्पेसिफिक हीट भी मालूम आपको 4200 होती है, ठीक। और कोई सराउंडिंग में लॉस नहीं है। कंप्यूट स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल लिख दिया, कंप्यूट स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है, ठीक। लिखिए आंसर में, देखिए हीट लॉस्ट बाय ब्लॉक, हीट लॉस्ट बाय ब्लॉक, लिखे कितना होगा mc डेल्टा टी, mc डेल्टा टी। जरा बताएं कितना है मास, और वो ब्लॉक का मास 0.20 है। c आपको निकालना है। टेम्परेचर जरा बताएं कितना है, फाइनल टेम्परेचर कितना है 150, और इनिशियल कितना है 40। क्यों कि हाँ 40 फाइनल है, ठीक है। इनिशियल है 150, ठीक है। तो लगा दो mc डेल्टा टी Q1, mc डेल्टा टी कितना है मास 0.20। c कैलकुलेट करना है 150 माइनस 40, ठीक है। ये आ रहा है 22c, 22c kg पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख देना, kg पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब लिखो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर, वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है वॉल्यूम 150 cc। तो उसमें उसकी डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³ मास उसका निकालने वाटर का। मास आपका है 150 cc, कितना करेंगे पावर मल्टीप्लाई 10⁻6 हो गया मीटर क्यूब, डेंसिटी 10⁻3, तो 150 इंटू 10⁻³ kg, ये मास हो गया वाटर का। बाकी वाटर इक्विवेलेंट उन्होंने दे रखा है, कितना है वाटर इक्विवेलेंट 0.025 kg, ठीक है ना। नहीं नोट कराओ तो लिख लेना वाटर इक्विवेलेंट W 0.025 kg। लिखिए हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस कैलोरीमीटर, हीट गेन्ड बाय द वाटर प्लस कैलोरीमीटर। क्या करते हैं हीट गेन में, बताओ जरा। दोनों को प्लस कर देते हैं, ध्यान है ना। मास में W प्लस कर दे, C ले ले वाटर का, और डेल्टा टी। तो मास आपका दिया हुआ है वाटर का 150 इंटू 10⁻³ वाटर इक्विवेलेंट
कितना है? 0.025, हाँ 0.025 सी MKS में है ये, ठीक है ना। तो इन्होंने वो जूल में दे रखा है, तो इसलिए 4.2 इंटू 10⁻³ 4.2 इंटू 10⁻³ हाँ के जूल पर केजी में है, ठीक है ना। और 40 - 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 - 27 टेम्परेचर चेक करें। ये वहां ये आ रहा है 9,555 जूल, 9,555 जूल। अब सीधे इक्वल कर दो, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू, बस ये वाटर इक्विवेलेंट को प्लस करना, ध्यान रखना। ये इसको Q2 लिख ले रहे हैं, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 कर दें, इससे आपका C कैलकुलेट हो जाएगा। C की वैल्यू नोट कर दें, 434.3, 434.3 यूनिट लिख दें वहां पर, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करें आगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आप लोग। लिखिए, ए 30 kg चाइल्ड रनिंग ए टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहाइट इज गिवन एंटीपायरिन, ये मेडिसिन दी गई है, इज गिवन एंटीपायरिन टू इंक्रीज द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ स्वेट फ्रॉम द बॉडी, यानी बॉडी से जो स्वेत पसीना है उसका वेपोराइजेशन को इंक्रीज करने के लिए उसे मेडिसिन दी गई है। 30 kg का चाइल्ड है, उसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है। एज ए रिजल्ट द फीवर इज ब्रॉट डाउन टू, यानी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। एज ए रिजल्ट, क्योंकि वेपोराइजेशन हो रहा है पसीने का, तो नेचुरल है कि फीवर डाउन होगा। तो फीवर इज ब्रॉट डाउन to 98 degree Fahrenheit in 20 minutes. Find the average rate of extra vaporization caused by the drug. क्योंकि दवाई ली है उससे भी वेपोराइजेशन होगा। The specific heat of human body is 4.18 into 10⁻³ जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, सेम एज वाटर है। And the latent heat of vaporization of water at body temperature 580 कैलोरी पर ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है 580, तो आप लोग 580 कैलोरी पर ग्राम ही ले लें इसको, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन में क्या किया है कि जो स्वेत जो पसीना है उसका जो वेपोराइजेशन होगा उसमें हम ml लगाएंगे, और जो बॉडी से हीट निकल रही है वही उसको वेपोराइज करेगी। तो बॉडी का जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है उसमें mc∆T लगाएंगे, ठीक, यानी कि जो हीट बॉडी दे रही है उसी से जो है वो पसीने का वेपोराइजेशन हो रहा है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे ml। अब जरा चेक करें, लेकिन इसमें यूनिट को बहुत चेंज करना है। मास जो है वो चाइल्ड का 30 दे रखा है आपका, ये मास आप चेक करें बॉडी का, ये 30 kg में दे रखा है मास, यहाँ पर मास ऑफ चाइल्ड 30 kg। स्पेसिफिक हीट जो बॉडी की है वो 4.18 इंटू 10⁻³ गिवन है अभी, ठीक। अब कितना बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो रहा है, फॉल इन टेम्परेचर इन 20 मिनट में, तो गिवन है 101 फ़ारेनहाइट से 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में जा रहा है। अब ये जो डिफरेंस आएगा 3 फ़ारेनहाइट का डिग्री का, इसको सेल्सियस में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई है। तो इसमें ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट को फार्मूला मत लगाना, ये चेंज वाला है। चेंज में फ़ारेनहाइट की जो स्केल होती है उसमें 180 डिग्री का चेंज होता है, और जो सेंटीग्रेड की स्केल होती है उसमें 100 डिग्री का चेंज होता है। तो ये एक तरह से ये यूनिटरी मेथड है, ये चेंज का फार्मूला है, ये कन्वर्जन का नहीं है। ये 180 डिग्री जब उसमें 3 फ़ारेनहाइट का चेंज हो रहा है 180 डिवीजन में, तो 100 में कितना होगा, तो ये डिवाइड करके निकाल लिया हमने इसका फार्मूला। जहाँ टेम्परेचर का है वहाँ ठीक से समझाया है, तो ये आपका सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है ना। ये जो चेंज इन टेम्परेचर होता है, जैसे केल्विन है, केल्विन में डिवीजन कितने हैं, 100 है, सेंटीग्रेड में कितने हैं, 100 है, तो केल्विन स्केल में और सेंटीग्रेड के स्केल में जो चेंज है वो इक्वल होता है। ठीक है, किसी टेम्परेचर को चेंज करने में फार्मूला यूज होता है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर नहीं, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर को कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 डिग्री राइज अगर सेंटीग्रेड में होगा तो 10 डिग्री राइज केल्विन में भी होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 का डिवीजन है, इसलिए उसको इससे निकाला गया है। आप समझ गए होंगे। अब हीट लॉस्ट बाय द बॉडी ड्यू टू द वेपोराइजेशन इन 20 मिनट, 20 मिनट में वेपोराइजेशन से कितनी हीट बॉडी से लॉस होती है, लगा दीजिए mc डेल्टा टी। मास 30 kg है, सी गिवन है, डेल्टा टी ये ऊपर निकाल रखा है, ये जूल में वैल्यू आ गई 2.1 इंटू 10⁵ ठीक। अब जो आपका पसीने से जो वेपोराइजेशन हो रहा है स्वेट से, वो हम कैलकुलेशन करेंगे। पहले लेटेंट हीट की यूनिट को कन्वर्ट करें, ये यूनिट बहुत ध्यान रखना पेपर में कन्वर्ट करने को। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 580 कैलोरी पर ग्राम है, इसको आप कन्वर्ट करें जूल में, और वो भी जूल पर केजी में, तो 4.18 इंटू 10⁵, इसमें मल्टीप्लाई करें, ये जूल पर केजी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब मास ले लिया, लेट मास m ऑफ द स्वेट वेपोराइज इन 20 मिनट, तो Q इज इक्वल टू ml लगा दें। Q आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, जो बॉडी टेम्परेचर डाउन होने से हीट निकलेगी, ये 2.1 इंटू 10⁵ है Q, और लेटेंट हीट आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली है, इनको डिवाइड करें तो ये जो मास आ रहा है 0.0866 kg आ रहा है, जो वेपोराइज होगा पसीने का जो मास है, वाटर का समझ लें। तो अब एवरेज रेट पूछा है, तो एवरेज रेट के लिए क्या करेंगे, 20 को इसमें डिवाइड कर दें, और ये पर मिनट आ गया आपका 4.33 ग्राम पर मिनट, कि कितना ये जो है वो वेपोराइज होगा। समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को। ठीक, अब एक क्वेश्चन आप इसमें और जरा नोट करें, देखिए, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर is to be raised from 24 degree centigrade to 90 degree centigrade. The temperature of, note करें, the temperature of 100 gram of water is to be raised from 24 degree centigrade to 90 degree centigrade by adding steam to it. Calculate the mass of the steam required. Calculate the mass of the steam required हाँ लिखें, कैलकुलेट द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540 किलो कैलोरी पर केजी, 540 किलो कैलोरी पर केजी, वो कैलोरी पर ग्राम होता है तो किलो कैलोरी पर केजी में लिख दिया है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो मास पूछा है स्टीम का, लिखिए लेट m बी द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, लेट m बी द मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड। ठीक, टेम्परेचर यहां ध्यान दें, जो वाटर का टेम्परेचर है वो 24 डिग्री से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हुआ है। इसका मतलब है जो स्टीम है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जो स्टीम होगी पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 10 डिग्री का टेम्परेचर होगा। तो यहां पर लिखें टोटल हीट गिवन बाई स्टीम, टोटल हीट गिवन बाई स्टीम। आप समझ गए होंगे, कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो पहले जो स्टीम होगी वो आपका ml, यानी 100 डिग्री की स्टीम 100 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट होगी, उसके बाद फिर mc डेल्टा टी लगाएं, यानी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 डिग्री पे कन्वर्ट होगी। ठीक, मास हमको कैलकुलेशन करना है, ये 540 है और C1 दिया हुआ कैलोरी पर ग्राम में, मास हमने जो ले लिया है यहाँ पर वो ग्राम में ले लिया है, तो अब हम 540 कैलोरी पर ग्राम का यूज कर सकते हैं। तो मास 540, मास कैलकुलेट करना है C1 और टेम्परेचर का डिफरेंस 10 है, ये Q1 हो गया।
ठीक, अब वाटर के लिए लगा दो, लिखिए हीट इज टेकन बाई 100 ग्राम ऑफ वाटर, हीट इज टेकन बाई 100 ग्राम ऑफ वाटर इन राइजिंग फ्रॉम 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड, लिखा राइजिंग फ्रॉम 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये क्यू लिख दें, इसमें mc डेल्टा टी लगा दें। वाटर का मास दिया हुआ है, फार्मूला लिखकर हम m1 लिख, 100 ग्राम है, 1 है, c है और 90 से 24 है। वाटर का 100 ग्राम है, c1 और ये 90 से 24 का डिफरेंस है। ये Q2 में हमने mc डेल्टा टी का फार्मूला लगाया है। अब Q1 इज इक्वल टू Q2 कर दें, यानी दोनों ये इक्वल कर दें, Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक, नेचुरल है, इसमें मास आपका निकल आएगा, ये 12 ग्राम मास आ रहा है, 12 ग्राम मास। तो समझ गए होंगे आप क्वेश्चन को आसानी से। एक क्वेश्चन आप और नोट करें नीचे, लिखिए 10 ग्राम ऑफ वाटर, 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम ऑफ वाटर at 45 degree centigrade, 10 gram of water at 45 degree centigrade and 5 gram of ice at minus 30 degree centigrade are mixed together in a calorimeter, यानी वाटर और आइस दोनों को मिक्स कर दिया। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर इज नेग्लिजिबल, यानी इसमें वाटर इक्विवेलेंट जो है वो नेग्लिजिबल है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है 0.55 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, 0.55, एंड लेटेंट हीट 80 कैलोरी पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेचुरल है कि यहाँ पर जो वाटर है आपका वो 10 ग्राम का वाटर 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो कूल होगा, टेम्परेचर उसका डाउन होगा, और जो आइस है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, वो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट होगी और उसके बाद फिर यहाँ पर ये मेल्ट होना स्टार्ट होगी। तो पहले यहाँ पर लिखें हीट गिवन बाई वाटर, हीट गिवन बाई वाटर इन कूलिंग फ्रॉम 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, heat given by water in cooling from 45 degree centigrade to 0 degree centigrade। तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी लगा दें। मास 10 ग्राम है, C1 है, डेल्टा टी 45 है। mc डेल्टा टी मास 10 ग्राम, C1 और डेल्टा टी 45, तो ये 450 कैलोरी आ गया, 450 कैलोरी। ठीक, अब हीट रिक्वायर्ड बाई, अब आइस को पहले चेक किया जाए, जैसे हमने स्टार्टिंग में लेक्चर में बताया था, ठीक उसी तरह से ध्यान रखना। पहले क्या होगा कि जो आइस है वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होगी और उसके बाद मेल्ट होगी। तो जरा चेक करें कि मेल्ट होने में तक उसे कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो लिखिए हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा, पहले mc डेल्टा टी फिर ml, हीट रिक्वायर्ड mc डेल्टा टी प्लस ml। पहले चेकिंग कर लें, मास आपको गिवन है आइस का, ये मास आइस का 10 इसमें दिया हुआ है, आइस का मास 5 ग्राम, ठीक, c है 0.55 और 30 डिग्री का टेम्परेचर है, 5 ग्राम 0.55 और -30 से 0 डिग्री में आ गया। अब मेल्ट होना शुरू करेगा, तो 5 और ये तुम्हारा जो मेल्ट होने के लिए लेटेंट हीट क्वेश्चन में गिवन है वो 80 कैलोरी पर ग्राम है, जो कि यूजुअल होती है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, ये 482.5 कैलोरी है, 482.5 कैलोरी। अब जरा ध्यान से देखें, ये जो हीट दे रहा है ये बहुत कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो है ये मेल्ट नहीं होगी। यहाँ पर जो हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है मेल्ट होने के लिए वो आपका 400 कैलोरी हो रही है, ठीक है ना। और
82.5 इसमें हो रही है, तो ये टेम्परेचर तो राइज हो जाएगा, -30 डिग्री से 0 डिग्री पर आ जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से आइस मेल्ट नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना, ठीक है। और कंपोजिशन आप निकाल लेंगे, हमने कंपोजिशन आपको स्टार्टिंग में बताए हैं लेक्चर में। आप इसमें क्या करेंगे कि ये जो हीट की रिक्वायरमेंट है 82.5, इसमें से ये माइनस करें तो इतना जो हीट बचेगी वो आइस को मेल्ट कर देगी, और Q = ml लगा दें तो हाई मास निकल आएगा किसका, आइस का। तो यहां पर लिख दें कि आइस डज नॉट मेल्ट कंप्लीटली, आइस डज नॉट मेल्ट कंप्लीटली, hence final temperature is 0 degree centigrade. Ice does not melt completely, hence final temperature is 0 degree centigrade. तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको कैलोरीमीटर के और वाटर और आइस के मिक्सचर के कई क्वेश्चन करा दिए हैं। आप अपनी बुक से इनको थोड़ा सा क्वेश्चन कर लें, और अगर कोई डाउट हो तो डाल देना कमेंट में, हम आपको आगे डिस्कस कर देंगे। ओके।